हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर का वर्ग है, प्रति घन मीटर 2.5 गुना 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर अनुगमन वेग का मान निकालना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी धारा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि धारा क्या होती है। तो धारा होती है यहाँ पर, सामान्य रूप से आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं आई से। आई बराबर होता है क्यू बटा में टी, जहां पर टी समय और क्यू क्या है? आवेश है। अब प्रश्न है कि एक तांबे के तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 1 मिलीमीटर का वर्ग दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, क्षेत्रफल को हम एज से दर्शाते हैं तो ये बराबर होगा 1 गुना में मिलीमीटर का वर्ग है तो 10 की घात यहाँ पर कितनी आ जाएगी? ऋणात्मक 6 आ जाएगी। तो प्रति घन मीटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n बराबर 2.5 गुना में 10 की घात 24 है। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है तो आई का मान कितना आ गया? हमारे पास 2 एम्पीयर आ गया। हमें यहाँ पर औसत वेग की, जो औसत अनुगमन वेग है उसकी गणना करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है NEA/VD, VD का मान निकालना है तो VD बराबर हो जाएगा यहाँ से आई बटा में NEA। तो VD बराबर यहाँ से इसको हल करेंगे तो मान रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, आई का मान है 2 भाग में हमारे पास n का मान है 2.5 गुणा में 10 की घात 24 और E का मान, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो E बराबर होता है 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलाम। और यहाँ पर आएगा साथ में, यहाँ पर लिखेंगे 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19 गुणा में हमारे पास जो ए का मान है वह कितना है? वह है 10 की घात ऋणात्मक 6। अब यहाँ से इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पर आता है VD बराबर 2/4 गुणा में हमारे पास यहाँ पर 10 की घात कितनी है? धनात्मक 24 है। और गुणा में यहाँ पर 10 की घात ऋणात्मक 19 और यहाँ पर ऋणात्मक 6, दोनों आपस में जुड़ जाएगी तो हमारे पास आएगा 10 की घात ऋणात्मक 25। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2 से 4 कट रहा है 2 बार, और यहाँ पर इसको हल करने पर हमारे पास केवल कितना बचता है? 10 बचता है। वो भी किसका? ऋणात्मक का। 10 की घात ऋणात्मक 1 बचती है तो ऊपर जाएगा तो केवल 10 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हल करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये बचेगा कुछ इस प्रकार से, 10 की घात ऋणात्मक 1 था, ऊपर जाकर कितना बन जाएगा? 10 की घात बन जाएगा, भाग में कितना है? 2 है तो 2 से 10 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और ये क्या क्या हमने इसको यहाँ पर हल किया है, या फिर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 10/2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।